नमस्कारम। प्रग और निहाल का गेम हो और हम न देखें ऐसा हो ही नहीं सकता। पोलकर चैलेंजर्स जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें 10-10 खिलाड़ी जुडिथ पोलकर और व्लादिमीर क्रामनिक ने अपनी अपनी टीम में लिए थे। इंडिया से 4 खिलाड़ी खेल रहे थे। ये दोनों शानदार खिलाड़ी हैं, राइट। सो फर्स्ट हाफ में इन दोनों का एक गेम हुआ जो हम आज देखने वाले हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में ही प्रज्ञानंदा ने एक्चुअली बहुत ही अच्छा चेस खेला था। अगर हम बात करें किसके साथ वो वर्क करते हैं तो जीएम रमेश जो है वो प्रग के साथ करते हैं, और श्रीनाथ जो है जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर हैं, वो निहाल के साथ करते हैं। मैं उनके साथ 2-3 बार तो खेल चुका हूँ। लेकिन इस गेम में एक बहुत ही बढ़िया मुकाम आया था जो ज़रूर आपको देखना चाहिए, राइट। तो हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और साथ ही साथ उसको डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो D4 से स्टार्ट किया प्रग ने, नाइट F6, C4, E6 एंड देन नाइट F3। D5 खेला यहाँ पे इमीडिएटली निहाल ने, नाइट C3। हालांकि अगर हम देखें तो G3 जो है जिसको कैटालन सिस्टम बोलते हैं के लिए भी आप जा सकते हो, बट QGD में गए वो। नाइट टू D7। अब यहाँ पे बिशप E7 वैसे देखा जाए तो मेन लाइन है। बिशप F4 खेला। जनरली ऑर्बिट्स में, मतलब जो बिशप E7 बिशप F4 लाइन आता है ऑर्बिट्स में ये सिस्टम आता है, लेकिन ये थोड़ा सा मूव ऑर्डर अलग है, राइट। तो डी कट C4 मार दिया। E3 बहुत ही सेफ जा रहे हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैसे E4 भी एक कोशिश हो सकती है, लेकिन E3 सिंपल, आप C4 को मारने जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे निहाल ने एक चैलेंज दे दिया B5। अब प्रॉब्लम ये है कि B5 वैसे देखा जाए तो मर रहा है, राइट। लेकिन आपको बिशप B4 के साथ एक एक्स्ट्रा मूव मिलने वाली है, एंड आई थिंक निहाल ने शायद ये प्रिपेयर किया होगा कि इस वेरिएशन को ट्राई करते हैं, राइट। तो नाइट इंटू B5 मार दिया। ये आई थिंक ये सही कंटिन्यूएशन है, राइट। बिशप टू B4 चेक, नाइट टू C3 एंड देन नाइट D5। अब जनरली इन पोजीशंस में क्या है कि C3 को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और F4 जो है वो नाइट इंटू F4 कभी पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे A3 खेला। अगर हम बात करें तो एक्चुअली एक गेम हो चुका है ऐसा इसके पहले A3 पे, राइट। सो ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि बहुत नया कुछ कंटिन्यूशन आया हुआ है। नाइट इंटू C3 एंड फाइनली यहाँ पे कोई भी सोचेगा कि दोनों पीस मर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है आप नाइट को नहीं मार सकते बिकॉज बिशप C3 चेक में A1 मर जाएगा, और आप बिशप को नहीं मार सकते क्योंकि क्वीन पे अटैक है, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रग ने बहुत अच्छा खेला, क्वीन D2। यही तरीका था A3 के बाद, ताकि अब जब C3 मारो तो हम क्वीन D2 खेलते हैं। अब दो में से एक पीस वापस मिलने वाला है, तो एक टेम्पररी पीस सेक्रीफाइस था, लेकिन आपको पता है कि वो मिलने वाला है वापस, राइट। तो यहाँ पे B इंटू A3 मारा, पॉन इंटू नाइट। अब यहाँ पे ये जरूरी था चेक करना कि आपको बिशप को मारना है कि नाइट को मारना है। अब नाइट को मारने से हुआ ये फायदा कि स्ट्रक्चर जो है व्हाइट का वो बहुत सही लग रहा है, और C4 आपका मरने वाला है क्योंकि फिलहाल बिशप पे अटैक है, राइट। तो यहाँ पे BD6 खेला। हालांकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं मूव नंबर 10 पे, जहाँ पे बिशप इंटू A3 मारा था, तो उसके पहले गेम हुआ था गिरी वर्सेस क्रामनिक का, राइट। सो डेफिनेटली दोनों को पता होगा, यहाँ उन्होंने कभी ना कभी ये गेम देखा होगा। यहाँ पर एक्चुअली क्वीन C3 मारा था अनिश गिरी ने उस गेम में, एंड आफ्टर बिशप टू D6 बिशप टेक्स, पॉन टेक्स एंड देन बिशप इंटू C4। और ये पोजीशन एक्चुअली कंटिन्यू किया था उन दोनों ने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्रग ने नोवेल्टी खेल दिया, एक B इंटू C3 एंड देन आफ्टर BD6 बिशप इंटू D6 पॉन इंटू D6 एंड बिशप इंटू C4। अब आप देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सभी पॉन कनेक्टेड है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक पॉन वीक है जो मर सकता है, राइट। ये डेफिनेटली बहुत वीक पॉन है, तो आई थिंक व्हाइट जो है वो ओपनिंग के बाद स्लाइटली बेटर तो हमेशा था ही, राइट। शॉर्ट कैसल किया यहाँ पे बिशप टू B7। अब ये बिशप जो है वो अच्छे डायगोनल पे है, डेफिनेटली आपको नाइट जो है F3 का उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिशप E2 खेला यहाँ पे, क्वीन C7। अब इस पोजीशन में एक तो सबसे सिंपल प्लान लग रहा है मुझे कि रुक डबल करके और क्वीन भी आप ला लो इधर ही, और इसको अटैक करते रहो, और एक मूव C4 खेल दो ताकि C3 वीक नहीं रहे बाद में, राइट। तो यहाँ पे C4 खेल दिया व्हाइट ने, ऑन टू A5। बिकॉज मुझे लग रहा था शायद जो आइडिया थी C4 की वो ये भी थी कि अभी रुक A5 खेलो और रुक A2 आके फिर क्वीन आ सकते हो आप, ताकि इसको टारगेट कर सकें, राइट। तो A5 खेला यहाँ पे निहाल ने, रुक टू C1 H6। एक वेटिंग मूव दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये भी देखते हो कि ओपोनेंट क्या करने की ट्राई कर रहा है, और फ्यूचर में बैक रैंक का कोई इशू नहीं है, नाइट G5 भी स्टॉप हो गया है, तो एक वेटिंग मूव के हिसाब से इसको हम बोल सकते हैं, राइट। तो क्वीन C3 खेला। मे बी उनका जो आइडिया है वो C5 पुश करने का है कभी, ताकि हम उसको आगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा पॉन है उसको हम प्रेशराइज कर सकें उसके थ्रू। रुक F8 एंड देन नाइट D2। अब मे बी उसका जो आइडिया है वो नाइट D2 और नाइट B3 है, ताकि इसको अटैक कर पाए, और फ्यूचर में आप इस लॉन्ग रेंज बिशप को एक्सचेंज भी कर सकते हो ऑन F3।
तो यहाँ पे मुझे ठीक लग रही थी अभी भी व्हाइट की पोजीशन। E5 खेला। अब निहाल डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं कि C5 स्पॉट जो मुझे मिल जाए। ऑब्वियसली आप D5 तो अभी नहीं खेल सकते बिकॉज बिशप इनटू D5 आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते बिकॉज C5 जो है वो अच्छा स्पॉट हो जाएगा इस नाइट के लिए, राइट। यहाँ पे प्रग ने बहुत ही अच्छा नोटिस किया कि इधर अगर मैं गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप ला लेता हूँ, या फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जो नाइट है वो एक्सचेंज हो जाता है कहीं से, तो इस बिशप को मैं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ बाद में, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने बिशप G4 खेला, पॉन टेक्स एंड देन रुक टू E8। अब ये बहुत जरूरी था कि इस नाइट को मार दे, ताकि ये नाइट जो है बहुत ज्यादा चांसेस बाद में कभी क्रिएट कर सकता है। और एक्चुअली अगर हम देखें तो इस पोजीशन में जो पॉन है वो भी मर रहा है, राइट। तो बिशप इंटू D7 मारा, क्वीन इंटू D7 एंड रुक इंटू A5। अब इस पॉन सैक्रिफाइस के पीछे एक रीजन था कि एक्चुअली मुझे लगा कि यहाँ पे वैसे उन्होंने बिशप इंटू G2 मारा था, लेकिन यहाँ पे और कुछ अल्टरनेटिव थे, जैसे कि रुक इंटू A5, क्वीन इंटू A5 एंड देन क्वीन G4 आप जा सकते हो, जिसमें मे बी D5। और जैसे मैं बोल रहा था आपको कि ये बिशप जो है वो बंद हो सकता है, और एक बार अगर आपका नाइट F1 E3 आ जाता है तो आई थिंक व्हाइट बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है इसमें, राइट। सो मे बी यहाँ पे आप क्वीन F4 खेल सकते हो, जो कि एक चांस था एक, बट फिलहाल ये व्हाइट ठीक ही लग रहा है मुझे, व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, राइट। सिर्फ एक ही बात थी कि शायद क्वीन F4 के कारण आप नाइट क्विकली नहीं खेल पाओ यहाँ पे, क्योंकि रुक हैंगिंग है, और उस एक बात के कारण ब्लैक को मैं अभी भी बोलूंगा कि वो गेम में रह सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही यहाँ पे क्वीन D7 को रुक इंटू F5 पॉन मारा, निहाल सरी ने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सैक्रिफाइस दे दिया, जिसके कारण उनको लगा कि शायद ये गेम मैं अभी भी अनक्लियर कर सकता हूँ। व्हाइट उसमें पीस अप रहेगा, लेकिन डेफिनेटली किंग का पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, और पॉन आपको जो एक आप डाउन हो वो, और दूसरी बात आपको एक और पॉन मिल रही है G2 की। तो यहाँ पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सैक्रिफाइस मारा। आई विल नॉट से कि ये बहुत ज्यादा डुबियस था, ये डेफिनेटली रैपिड गेम में एक बहुत ही सही सा लग रहा था पोजीशन, राइट। सो बिशप किंग इंटू G2 मारा, रुक इंटू A5, क्वीन इंटू A5 एंड देन क्वीन G4 चेक। अब यहाँ पे बहुत जरूरी ये समझना कि किंग को आप कहाँ सेफ रखने वाले हो, राइट। तो किंग H1 खेला उन्होंने, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर जो है वो कंट्रोल में है। क्वीन इंटू D4 मारा, और यही मैं बोल रहा था कि ये एक प्रैक्टिकल चांस था कि आपको पता है कि आपकी पोजीशन स्लाइट माइनस है, तो आप क्या करोगे, आप उसको अनक्लियर पोजीशन में लेके आओगे, राइट। तो वही किया निहाल सरी ने यहाँ पे, क्वीन D5। ये एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन था। हालांकि मुझे लग रहा था रुक F1 भी एक खेल सकते हो, बिकॉज आपका नाइट सपोर्टेड है और आप सब कुछ आप प्रोटेक्ट करके खेल रहे हो, राइट, जो एक नॉर्मली एक ह्यूमन प्लेयर खेलता है। तो क्वीन इंटू F2 मारा, और अभी आप देखो कि एक्चुअली दो पॉन है नाइट के बदले, बट किंग का पोजीशन खराब है और ये दोनों पॉन आइसोलेट है, जिनका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं मान सकते हम, राइट। सिर्फ अगर ये दोनों एक्सचेंज हो जाते तो और ज्यादा इजी हो जाता ब्लैक के लिए ड्रॉ के लिए फाइट करना, राइट। तो यहाँ पे रुक F1 खेला, रुक E1। आई वॉज थिंकिंग कि ये शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि रुक E1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रुक के थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि एग्जैक्टली इस पोजीशन को कैसे खेलने वाले हैं आप, राइट। तो यहाँ पे प्रग ने बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन ढूंढा, क्वीन A8 चेक, किंग टू H7 एंड देन क्वीन E4। अब जरूरी है कि इसको मारना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई तरीका नहीं है, राइट, क्योंकि अभी चेक है और E1 मर रहा है। तो दिस इज फोर्स्ड, रुक इंटू E4, रुक इंटू F2 एंड देन रुक टू D4। अभी तक भी ये पोजीशन इतनी ज्यादा बुरी नहीं लग रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि ये कंप्लीटली लॉस्ट है, आप खेल सकते हो अभी थोड़ी देर और, राइट। लेकिन मैं सोच रहा था रुक E7 भी एक मूव हो सकती थी, जो शायद स्लाइड पैसिव थी, लेकिन यू कैन प्ले, राइट। तो यहाँ पे जो है किंग G2 खेला एंड देन F5, किंग टू F3 एंड देन F4। अब एक दिक्कत ये थी इस पोजीशन में कि मतलब आपने अगर डोमिनेशन पढ़ा होगा, आप अगर डोमिनेशन आपने बुक देखी है, तो उसमें आपको ऐसे पोजीशंस बहुत बार मिल जाएंगे जिसमें जो नाइट है और किंग का जो पोजीशन है वो किसी रुक को ट्रैप करने के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है इन पोजीशंस को देखने का, राइट। तो व्हाइट ने क्या किया, यहाँ पे किंग E2 खेला, एंड नाउ यू कैन सी कि इस रुक को कोई अच्छा स्क्वायर ही नहीं है, राइट। यहाँ पे ये सोचना बहुत मुश्किल था उस वक्त, बट डेफिनेटली वो एक बहुत ही कम टाइम का गेम था, और यहाँ पे जो है G4 खेल दिया, G5 खेल दिया ब्लैक ने, किंग टू D1। अब उनका आइडिया क्लियर है कि वो इधर आ रहे हैं, राइट। और फाइनली यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक कर दिया उन्होंने, किंग टू G6 खेल दिया। हालांकि मुझे लग रहा था यहाँ पे कि और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं मे बी, इवन बिकॉज अगर आप यहाँ पे रुक D3 आ जाते हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और आप रुक निकाल सकते हो बाद में, ताकि
वो पोजीशन हम कंटिन्यू कर पाए, राइट। वो एक कंटिन्यूशन हो सकती थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे किंग G6 खेला, किंग C2, अब आपका रुक जो है वो कहीं जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे उनको F3 देना पड़ा और इसके बाद ये पोजीशन मुझे लगता है कंप्लीटली लॉस्ट है, राइट। तो यहाँ पे रुक इंटू F3 मारा, रुक टू H4, H3 एंड देन पॉन पुश, टेक्स एंड देन फाइनली रुक टू D। अब ये पॉन भी मर रही है और पहले आपके पास 2 पॉन थे और वो भी अगर वो कनेक्टेड होते तो बहुत अच्छा चांस क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक पॉन है और सी पॉन जो है वो डेफिनेटली व्हाइट को जीताने वाली है, राइट। तो यहाँ पे H5 खेला, रुक टू D6, किंग टू F7, किंग टू D3 एंड देन H4। तो फाइनली यहाँ पे एक दिक्कत है कि व्हाइट का नाइट जो है वो कभी भी इसको जाके एक्सचेंज कर सकता है इस पॉन को और आप इसके भरोसे जीत सकते हो। हालांकि अगर रुक H6 बिठा दिया तो ये कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे नाइट F3 खेला, किंग टू G3, किंग E3 एंड देन पॉन पुश। अब डेफिनेटली इस पोजीशन में कोशिश कर सकते हैं कि रुक को H6 पे रखें और फ्यूचर में आप किंग F4 या किंग इधर आके इसको मार सकते हो, राइट। तो यहाँ पे रुक H6 रखा, किंग टू G6 एंड फाइनली रुक H4, इससे दूर रखना जरूरी है। किंग F6 खेला यहाँ पे, किंग टू F4, किंग G2 भी जा सकते थे बट चेक आ रही थी और रुक C4 ट्रांसफर हो जाता, इसलिए किंग F4 खेला, रुक टू G8 एंड रुक टेक्स पॉन। आई थिंक अब ये डेड लॉस्ट है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी, लेकिन फिर भी निहाल खेल रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे किंग E6 खेला, किंग टू E4, किंग D6, किंग टू D3 एंड फाइनली नाइट D4 एक मूव आ सकती है इसमें। सो किंग C5 खेला, चेक दिया रुक H5 यहाँ से प्रग ने, किंग B4 एंड देन रुक B5। अब एक बार किंग भी कट ऑफ हो गया है किंग A4 के बाद, सो आई डोंट थिंक ये कहीं से भी कुछ प्लेबल पोजीशन है, राइट। तो रुक B1 खेला यहाँ पे, रुक टू D8, नाइट टू D4, ऑब्वियसली आपको शेल्टर चाहिए वहां पे, रुक C8 टू स्टॉप C5 एंड देन फाइनली किंग C3 के बाद अब यहाँ मेट लगी हुई है, किंग A5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, रुक टू B5 चेक, किंग टू A6 एंड देन C5। अब आप किसी को मार नहीं सकते और स्लोली व्हाइट जो है वो इम्प्रोवाइज कर रहा है अपनी पोजीशन, राइट। रुक H8 खेला, किंग C4, रुक टू H6 एंड देन रुक B1। अब उनका आइडिया बहुत क्लियर है कि इस पोजीशन में वो रुक आके इसको एक्सचेंज करने की सोच सकते हैं। यहाँ पे रुक G6 खेला, रुक E1 एंड देन रुक H6 को रुक E6। अब फाइनली अगर ये रुक एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पर आकर निहाल ने रिजाइन कर दिया था। हालांकि अगर हम इस पोजीशन को देखें तो सिंपली आप इसको मार के बाद में किंग लेके और इसको प्रमोट कर सकते हो, विच इज कम्प्लीटली विनिंग। सो कोई चांस नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था इसको कंटिन्यू करने में, और एक बहुत ही बढ़िया गेम जीता प्रज्ञानंद ने निहाल के अगेंस्ट में, राइट। बीच में मैंने देखा था कि कहीं पे निहाल का रिजल्ट बहुत अच्छा था उनके अगेंस्ट में, स्पेशली जब टाइम कम होता है तो निहाल बहुत ही स्ट्रांग है उनके अगेंस्ट, राइट। लेकिन ये एक टूर्नामेंट बहुत अच्छा जीता प्रज्ञानंदा ने, और डेफिनेटली ऐसे टूर्नामेंट्स और होते रहेंगे जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स हुए थे। मैंने देखा था कुछ बहुत ही बढ़िया गेम्स हुए थे, डेफिनेटली आपको चेक करने चाहिए इस टूर्नामेंट के गेम, राइट। तो मिलते रहेंगे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।